तीसरे चरण के बाद 172 सीटों पर चुनाव समाप्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के 16 जिलों में 59 सीटों पर उतरे 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। रविवार को हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तीसरे चरण में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड क्षेत्र की सीटों पर हुए मतदान में पिछली बार से कम उत्साह नजर आया। तो वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे दौर की 59 सीटों पर 60.46% मतदान रहा, जबकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 62.21% रहा था। तीसरे चरण में कम हुई वोटिंग। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में अवध, ब्रज और बुंदेलखंड इलाके की सीटों पर चुनाव की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो 2017 के चुनाव से 2% मतदान कम हुआ। हालांकि 2012 में इन 59 सीटों पर 59.79% मतदान हुआ था, जबकि 2017 में 62.21% मतदान रहा। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 59 सीटों पर मतदान कुछ फीसदी बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा और विपक्षी पार्टियों को नुकसान हुआ था। वहीं इस बार 2012 की तरह वोटिंग ट्रेंड रहा और जिसके राजनीतिक सियासी संकेत साफ हैं। क्या कहता है अब तक का ट्रेंड? तीसरे चरण की जिन 59 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनके विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस बार वोटिंग फीसदी बढ़ने से विपक्ष को अच्छा लाभ मिला। 2017 में इन 59 में से 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को 8, कांग्रेस और बसपा को 1 सीट मिली थी। 2012 के चुनाव में इन 59 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8, समाजवादी पार्टी को 37, बसपा को 10 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह से 2017 में बीजेपी को 41 सीटों का फायदा मिला था, तो समाजवादी पार्टी को 29, कांग्रेस को 2 और बसपा को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों पर 50% के करीब वोटिंग हुई थी, जिसमें बसपा को 28, समाजवादी पार्टी 17, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली थीं। 2012 के चुनाव में 10% वोटिंग इजाफा हुआ, तो समाजवादी पार्टी को 10 सीटों का फायदा तो बसपा को 21 सीटों का नुकसान हुआ था। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी महज 8 सीटें ही जीत सकी थी। वहीं बुंदेलखंड के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का दलित और ओबीसी जातियों के साथ सवर्ण वोटों के दम पर दबदबा जमाया था, जो कभी बसपा का मजबूत दुर्ग हुआ करता था। यादव बेल्ट और बुंदेलखंड। तीसरे चरण का चुनाव यादव बेल्ट, कानपुर क्षेत्र और बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर रहा। तीसरे चरण में यादव वोट अहम हैं। ब्रज के कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और हाथरस के 19 सीटें हैं। अवध के 6 जिलों कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 सीट हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के 5 जिले झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में 13 सीटों पर चुनाव हुए। यादव बेल्ट वाले ब्रज और अवध क्षेत्र में बीजेपी के गैर यादव ओबीसी कार्ड का दांव सफल रहा था, जो सपा का एक समय मजबूत गढ़ हुआ करता था। इसके बावजूद सपा महज 8 सीटें ही जीत सकी थी। वहीं बुंदेलखंड के इलाके में बीजेपी का दलित और ओबीसी जातियों के साथ साथ सवर्ण वोटों के दम पर दबदबा जमाया था, जो कभी बसपा का मजबूत दुर्ग हुआ करता था। दलित सीटों पर वोटिंग पैटर्न। तीसरे चरण में 16 जिले थे, जिसमें से 9 ऐसे जिले हैं जहां अनुसूचित जाति की आबादी 25% से ज्यादा है और ऐसी सीटों पर औसत से ज्यादा वोट पड़े। तीसरे चरण की 59 सीटों पर 60.46 वोट पड़े, जबकि दलित बाहुल्य वाली सीटों पर वोटिंग फीसदी ज्यादा रही और ऐसे ही यादव बेल्ट वाली सीटों पर वोटिंग फीसदी ज्यादा रही। तीसरे चरण में 15 सीटें दलित समाज के लिए आरक्षित थीं। वहीं तीसरे फेज में मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें ज्यादा नहीं थीं। कानपुर में सबसे ज्यादा 18%, कन्नौज में 16% मुस्लिम आबादी है, जबकि बाकी जिलों में इससे कम ही है। लेकिन सपा के मुस्लिम यादव समीकरण को देखें तो ऐसी जगहों पर खूब वोट पड़े।
और तीसरे चरण के टॉप 5 मुस्लिम आबादी वाले जिलों को देखें तो पहला नंबर कन्नौज का है, जहां 62% वोट पड़े। दूसरा नंबर कानपुर नगर 91%, फर्रुखाबाद 55, फिरोजाबाद 58 और हाथरस में 59% वोट पड़े। कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद मुस्लिम के साथ साथ यादव बहुलता वाले जिले हैं। गठबंधन की परीक्षा। हालांकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के लिए अपने गढ़ में पार्टी को खोए हुए सियासी आधार को दोबारा से पाने का चैलेंज है, इसलिए वो खुद मैनपुरी जिले की करहल सीट से उतरे थे। उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर सीट से ताल ठोक रहे थे। 2017 में अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच चली वर्चस्व की लड़ाई में समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। चाचा और भतीजे एक साथ हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने शाह के समाज वोटों के लिए महान दल के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसका आधार इसी इलाके में है। वहीं बीजेपी और अपना दल इसका लिटमस टेस्ट है। बड़े स्तर पर हुआ ध्रुवीकरण। आपको बता दें कि इस बार चुनावी मौसम में ध्रुवीकरण हुआ, बड़े स्तर पर हुआ है, लेकिन अब यूपी की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि वो सिर्फ कुछ मुद्दों के आधार पर अपना वोट तय नहीं करती। कहने को तीसरे चरण के प्रचार के दौरान हिजाब को मुद्दा उठाया गया था, लेकिन यहाँ के लोग इसे कोई मुद्दा ही नहीं मानते। लोगों ने दो टूक कह दिया। इस चुनाव में ये उनके कोई मुद्दे नहीं है, उनका मुद्दा तो महंगाई है, बेरोजगारी है। यहाँ तक कह दिया गया, अगर किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि किस आधार पर उन्हें वोट मिल जाएंगे तो उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। तो वहीं महिलाओं के मुताबिक उन्हें सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। कुछ युवा लड़कियों को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि वे सभी धार्मिक हैं, लेकिन उनका वोट कभी राम या रहीम के आधार पर तय नहीं होता है। आवारा पशुओं का मुद्दा भी रहा काफी निर्णायक। वहीं तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान आवारा पशुओं का मुद्दा भी काफी निर्णायक रहा, क्योंकि कई किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार से पैसा तो मिलता है, लेकिन इससे उनका बोझ कम नहीं हुआ। उन्हें रात रात भर जागना पड़ता है और आवारा पशुओं से अपनी फसल की रक्षा करनी पड़ती है। किसानों की माने तो 2017 में बीजेपी सरकार ने राज्य में अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया था, लेकिन उस फैसले का नकारात्मक असर उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब बूचड़खाने बंद कर दिए गए। इस वजह से कई आवारा सांड फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव समाप्त हो गया। यादव बेल्ट में वोटिंग हिट रही तो बुंदेलखंड जैसी जगहों पर पिछली बार की तुलना में वोट कम पड़े। हालांकि यादव बेल्ट में बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ऐसे में यूपी के तीसरे चरण में मतदाताओं का रुख किस तरफ होगा, फिलहाल 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव का ये रिजल्ट बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।